राज्यसभा चुनाव हार गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को महज 30 वोट मिले हैं। कांग्रेस के खाते में 3 राज्यसभा की सीटें गई हैं। बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हार गए हैं सुभाष चंद्रा। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव हार गए हैं। राजस्थान में 3 सीटें राज्यसभा की आपको बता दें वो कांग्रेस के खाते में गई हैं और साथ ही एक सीट जो है वो घनश्याम तिवारी के तौर पर बीजेपी ने निकाल ली है। लाल सिंह फौजदार इस चुनाव पर और ज्यादा अपडेट के साथ यहां जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, फौजदार, अपेक्षित नतीजे या फिर आपको उसमें कुछ टर्न अराउंड दिख रहा है? क्या कुछ अपडेट आपके सामने? लाल सिंह, आपको आवाज आ रही है? हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अपेक्षित राज्यसभा के चुनावी नतीजे राजस्थान में। देखिए, राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हो ही रहे जिनकी संभावना जताई जा रही थी। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी चुनाव जीत गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जैसे एक प्रत्याशी को खड़ा किया था वो भी चुनाव जीत गए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये रही पिनाज की, जो कांग्रेस दावा कर रही थी उसको 126 मत प्राप्त होंगे, तो उनको 126 मत ही प्राप्त हुए, बावजूद इसके कि एक कांग्रेस का रिजेक्ट हो गया। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा जो धौलपुर से आते हैं, उन्होंने क्रॉस वोट किया और प्रमोद तिवारी के पक्ष में वोट डाला और प्रमोद तिवारी का आंकड़ा 41 पहुंच गया। 43 वोट मिले हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को, 42 वोट प्राप्त हुए मुकुल वासनिक को, 41 वोट मिले प्रमोद तिवारी को। वहीं भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी को भी 3 वोट प्राप्त हुए, लेकिन सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको 30 वोट ही मिले हैं। यानी कि पूरा लब्बोलुआब ये है पिनाज की पूरी तरह से जो रणनीति बनाई सफल रही अशोक गहलोत की। वहीं 126 मत पाने में प्राप्त पूरे सफल रहे। जो दावा कर रहे थे कि हमारे पास 123 नहीं 126 है, और 126 का आंकड़ा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के क्रॉसिंग वोट के जरिए हासिल कर लिया। वहीं एक वोट कांग्रेस के विधायक का रिजेक्ट हुआ है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो गहलोत जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों की घेराबंदी की, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सबको एकजुट रखा, जो पोचिंग की खबरें आ रही थी तमाम खबरों के बीच में, लाल सिंह फौजदार यहाँ पर जिस तरह से गहलोत ने कांग्रेस की तीनों सीटें निकलवा दी हैं जैसा कि अपेक्षा जताई जा रही थी, नतीजे कमोबेश वैसे रहे। तमाम पोचिंग और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इन सबके बीच में आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो आ गए हैं। जो 3 सीटें हैं वो राजस्थान में हाथ लगी हैं। यहां कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, साथ ही साथ आपको बता दें प्रमोद तिवारी के खाते में सीट गई है। और इसके अलावा सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय खड़े हुए थे उनको सिर्फ 30 वोट मिले हैं। एक क्रॉस वोट बीजेपी की तरफ से भी हुआ है और एक कांग्रेस का वोट जो है वो खारिज हुआ है। ये अपडेट हमारे पास आ रहा है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला भी राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पर पूरा का पूरा बताया जा रहा था कि पोचिंग की खबरें आ रही थी। अब मैं आपको डिटेल भी दे दूं कि यहाँ पर किस तरह की अपडेट आ रही है हमारे साथ। रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43, मुकुल जी को 42, प्रमोद तिवारी को 41 जो हैं वोट जो हैं उनके पक्ष में पड़े हैं। कांग्रेस का एक वोट जो बताया जा रहा है कि वो रिजेक्ट हो गया है। तो जिस तरह से गहलोत सरकार में अशोक गहलोत अपने तमाम विधायकों की मोर्चाबंदी करने में यहाँ पर सफल रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा वो यहाँ पर सिर्फ 30